हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। उससे पहले मैं आपको एक चीज और इन्फॉर्म करना चाहता हूं बच्चे, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाता है इन वीडियोस को देखने के बाद और आपके कुछ माइंड में क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप उन्हें मुझसे लाइव फेस टू फेस आकर के पूछ सकते हो। जी हाँ, अब आप मुझसे आप लाइव भी बात कर सकते हो। जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिए। उसके बाद मैं आपको एक लाइव सेशन में इनवाइट करूंगा जिसमें आप आकर के इन सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके ऊपर और भी इंफॉर्मेशन आपको आगे के आने वाली वीडियोस में मेरे मिल जाएगी। चलिए, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट की। देखिए, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, इससे पहले हम लोगों ने जब कैपिटल अकाउंट की बात करी थी 11th क्लास में, तो उस कैपिटल अकाउंट को हम लोगों ने ऑनर के अकाउंट के रूप में समझा था। और यूजेस की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने उसको ज्यादा से ज्यादा बैलेंस शीट में डाला था, लायबिलिटी साइड में, और उसके अंदर नेट प्रॉफिट वगैरह को ऐड करते थे, ड्राइंग्स वगैरह को वहां पर एडजस्ट करते थे। तो यहां तक हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट को अभी तक समझा है, लेकिन किस तरह से कैपिटल अकाउंट बनता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, किस तरह से उसका वर्किंग होता है, उसको अब हम लोग समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, जहां पर हम लोग पार्टनर्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं बच्चे। तो जब हम लोग पार्टनर्स की अकाउंटिंग करते हैं तो पार्टनर्स के हिसाब से हमारे उतने ही अकाउंट्स भी बनते हैं। अगर मैं बात करूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तो ये दो तरह से हम लोग इसको मेंटेन करते हैं बच्चे। सबसे पहले एक तो जो अकाउंट बनता है उसको बनाने का मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहां पर ये एक मेथड है इसको बनाने का जिसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलते हैं। और दूसरा मेथड है बच्चे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो यहां पर दो तरह के हमारे पास मेथड हो जाएंगे इस कैपिटल अकाउंट को बनाने के, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अगर मैं बात करूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग का मतलब समझते हैं। फ्लक्चुएटिंग का मतलब फ्लक्चुएट होना, ऊपर नीचे होना, चेंज होना। तो किसी भी तरह से जब भी मेरा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट चेंज होने वाला है, चेंज होता है, कैसे चेंज होगा? अगर कैपिटल अकाउंट में पैसा आ रहा है तो वो चेंज हो रहा है, अगर कैपिटल अकाउंट से पैसा जा रहा है तो वो चेंज, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन जो उस अकाउंट में हो रही है तो वो उसे चेंज कर रही है। तो पूरे साल में मेरा जो भी ओपनिंग बैलेंस रहा, स्टार्टिंग करते समय मेरा ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस तक आने तक में बीच में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हुई, जिसमें कई बार हमारे पास पैसा आया कैपिटल अकाउंट में और कई बार कैपिटल अकाउंट से पैसा गया भी। तो इस तरह से जब भी हमारा कैपिटल अकाउंट या तो बढ़ता है या कम होता है, हम उसको फ्लक्चुएशन कहते हैं। और वही मतलब है यहां पर फ्लक्चुएटिंग का कि यहां पर कैपिटल अकाउंट एक जैसा नहीं रह रहा। ओपनिंग बैलेंस से जब मैंने स्टार्ट किया था तो क्लोजिंग बैलेंस तक पहुंचते हुए उसमें बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस हो गए हैं। तो अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से अगर इस कैपिटल अकाउंट को बना रहे हैं तो उसमें हमें एक ही अकाउंट बनाना होता है बच्चे, जिसका नाम होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हम लोग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जो कि हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर आएगा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं फिक्स्ड कैपिटल मेथड की, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बच्चे आपको यह समझना है कि जब भी हमारा बैलेंस दे रखा होगा, इसका मतलब मैं ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा हूं बच्चे, तो जो भी मेरा ओपनिंग बैलेंस दे रखा है वही मेरा अंत में जाकर के क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। तो ज्यादातर केसेस में जो ओपनिंग बैलेंस है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी रहने वाला है। इसमें सिर्फ दो ही एक्सेप्शंस हैं। फिक्स्ड का मतलब क्या? देखो, फिक्स का मतलब समझते हैं। फिक्स का मतलब है कि मेरा कैपिटल अकाउंट फिक्स हो चुका है, ठीक है, इसमें अब चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंज हम लोग नहीं करेंगे, जो ओपनिंग बैलेंस था वही मेरा क्लोजिंग बैलेंस भी रहेगा, तो ये फिक्स्ड हो गया। यहां पर सिर्फ दो ही एक्सेप्शन है जिसकी वजह से इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। पहला है अगर कोई पार्टनर अपनी तरफ से कोई एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर दे या परमानेंट ड्रॉइंग्स हो जाए। जी हाँ, परमानेंट ड्रॉइंग्स। अब ये परमानेंट ड्रॉइंग्स क्या होता है ये अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी आपको यही समझना है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को चेंज सिर्फ यही दो आइटम्स कर सकती हैं, या तो पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हो या फिर उसमें से परमानेंटली ड्राइंग कर लिया हो। तो इनके अलावा किसी भी सूरत में कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होगा, उसे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो इस केस में हम एक तो बनाते हैं बच्चे कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, जैसे कि हम लोगों ने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बनाया था। दूसरा यहां पर एक एडिशनल अकाउंट हमें बनाना पड़ता है जिसको हम लोग करंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हम लोग एक करंट अकाउंट और बनाएंगे जो कि सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंडर बनेगा। अब फर्म को या तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पर जाना है या फिर फिक्स्ड कैपिटल मेथड पर, किसी एक मेथड को वो अडॉप्ट करेंगे। अगर फर्म ने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को अडॉप्ट किया है कैपिटल अकाउंट के लिए तो यहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और ये फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होगा। इसमें सभी तरह के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है उनकी वजह से कैपिटल अकाउंट में अप डाउन होंगे, कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा। बट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड
इस कैपिटल अकाउंट में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। जो भी चेंजेस होगा उसके लिए मुझे करंट अकाउंट बनाना होगा बच्चे। तो ये जो मेरा कैपिटल अकाउंट बना, ये मेरा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा और जितनी भी ट्रांजैक्शंस मेरी पार्टनर से रिलेटेड हो रही है, क्या ट्रांजैक्शंस हो रही है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, पार्टनर को सैलरी मिला, पार्टनर को कमीशन मिला, पार्टनर को शेयर इन प्रॉफिट मिला, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन रैंक चार्ज किया गया। तो ये सारी एक्टिविटीज, ये सारी ट्रांजैक्शंस हमारे किसी ना किसी तरह से पार्टनर के अकाउंट में चेंजेस लेके आ रही हैं। अगर पार्टनर को कुछ मिल रहा है तो उसकी वजह से उसका अकाउंट बढ़ रहा है, लेकिन अगर वहां से कुछ चार्ज किया जा रहा है तो उसका अकाउंट कम हो रहा है। ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हो रही है, जो ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड की बात करूं तो सारी की सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड हम लोग कैपिटल अकाउंट में करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। वेयरएज अगर मैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड पर जा रहा हूं, अगर मेरी फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड के ऊपर कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर रही है, तो उस केस में ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, ना कि कैपिटल अकाउंट में। इस केस में कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस अभी हम लोगों ने समझी जो हो रही हैं, वो सारी की सारी करंट अकाउंट में होंगी। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। यहां पर अगर हम लोग समझे तो मैंने यहां पर बोला था आपको एक परमानेंट ड्राइंग्स होता है। इन दोनों को एक बार फिर से समझ लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर होता है क्या है, मेरा एज ए पार्टनर जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया होगा तो कुछ कैपिटल लगाया होगा बच्चे, अपने घर से मैं पैसा लेके आया हूँ अपने इस बिजनेस में लगाने के लिए, तो वो मेरा ओपनिंग बैलेंस यहां पर शो कर रहा है, वही मेरा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। अब एडिशनल कैपिटल कब आता है बिजनेस में? देखो, एडिशनल कैपिटल आना रूटीन नहीं होता, मैं रोज रोज अपने घर से पैसा नहीं ला सकता। ठीक है, तो मेरा यहां पर बिजनेस करने का पर्पस है कि मैंने शुरू में इन्वेस्ट करा, उसके बाद मुझे बिजनेस से कमाना है। तो जब भी मैं काम कर रहा हूं, बिजनेस से कमा रहा हूं, तो वो मेरा कैपिटल को बढ़ा रहा है, और वो जितना भी इनकम हो रहा है मेरा, वो मेरा करंट अकाउंट में जा रहा है, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जा रहा है। मेरा कैपिटल अकाउंट कब बढ़ रहा है? जब मेरे पास एक ऐसी नौबत आ गई, जब मेरे पास एक ऐसी कंडीशन आ गई, जब मुझे बाहर से पैसा और लाना पड़ रहा है, पर्सनल पैसा और डालना पड़ रहा है बिजनेस में, उसे हम लोग एडिशनल कैपिटल कहते हैं। मैंने जब नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, जो कि वंस इन ईयर्स होता है, रोज रोज नहीं होता यहां पर, या हर साल नहीं होता है, कभी कभार जब बहुत मजबूरी हो जाए, बहुत जरूरत पड़ जाए, तब मुझे अपना पैसा और लाना पड़ेगा अपने बिजनेस में, तब मैं उसको एडिशनल कैपिटल के रूप में लेके आऊंगा। और वो कैपिटल जो मेरे पास आ रहा है, वो जो पैसा मैं लेकर के आ रहा हूं, वो मेरे सीधा सीधा इस कैपिटल को बढ़ा रहा है। तो यहां पर ये मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा अगर मेरे पास एडिशनल कैपिटल आता है। तो ये केस है कैपिटल बढ़ने का। और जैसे कि मैंने आपको बताया, परमानेंट ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम हो रहा है बच्चे। तो जब भी कैपिटल कम होता है तो हम उसको यहां पर इस कैपिटल अकाउंट में कम करते हैं। किस वजह से कम होता है? परमानेंट ड्राइंग्स। अब ये परमानेंट ड्राइंग्स होता क्या है, चलो इसको समझ लेते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं ड्राइंग्स की, तो बच्चे ड्राइंग्स भी दो तरह की होती है। ऑल्दो मैं इसको आगे और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा जब हम लोग ड्राइंग्स के टॉपिक पर आएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूं। यहां पर ये जो ड्राइंग्स होती हैं, दो तरह की ड्राइंग्स होती है। एक जैसे कि हम लोगों ने अभी बात करी परमानेंट ड्राइंग्स, और दूसरी होती है बच्चे रेगुलर ड्राइंग्स। परमानेंट ड्राइंग का मतलब होता है ऐसी ड्राइंग जो कि मेरे कैपिटल को परमानेंटली कम कर रही है। ठीक है, हाँ, अगर मैं इसका दूसरा नाम दूं तो वो होती है बच्चे कैपिटल ड्राइंग। यहां पर इसको मैं बोलूं तो कैपिटल ड्राइंग होती है। ठीक है, तो इस कैपिटल ड्राइंग को ही मैं परमानेंट ड्राइंग बोलता हूं। अभी समझते हैं इसका क्या मतलब है। और दूसरी तरफ अगर मैं रेगुलर ड्राइंग की बात करूं तो वो होती है मेरी प्रॉफिट ड्राइंग। प्रॉफिट ड्राइंग और कैपिटल ड्राइंग, देखिए डिफरेंस क्या है। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ पैसा लेकर के आया, वो पैसा मैंने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ, मेरे पास साल दर साल प्रॉफिट होना शुरू हुआ, और जितना भी प्रॉफिट होना शुरू हुआ, जितना भी मुझे सैलरी मिलना शुरू हुआ, जितने भी मेरे कमीशन मिलना शुरू हुआ, वो सबका सब मेरा प्रॉफिट का पार्ट है। वो मैं अपने बिजनेस से कमा रहा हूं, बिजनेस में काम कर रहा हूं, उसकी वजह से वो पैसा आ रहा है। वहां पर वो जो पैसा आया प्रॉफिट के रूप में, सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, उन सब पैसों में से अगर मैं कुछ विड्रॉ कर देता हूं तो वो मेरा रेगुलर ड्राइंग होगा बच्चे। आई बात समझ में? मैं अपना जो पैसा लाया था, मान के चलो मैं 5 लाख रुपए कैपिटल लेके आया था जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था, तो मैं अगर उस 5 लाख रुपए में से कुछ नहीं निकाल रहा हूं, उसके ऊपर जो मैंने जितना भी कमाया, बढ़ाया उस कैपिटल को, उस अमाउंट में से अगर निकाल रहा हूं तो वो मेरा रेगुलर ड्राइंग होता है, जिसको मैं प्रॉफिट ड्राइंग बोलता हूं। लेकिन अगर मैं अपने उस 5 लाख रुपए में से कुछ पैसा निकाल लेता हूं, मैंने 5 लाख रुपए ऐसे कैपिटल घर से ला करके लगाया था, लेकिन अगर मैं उसी कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल रहा हूं तो वो मेरा परमानेंट ड्राइंग होगा। यहां पर अगर रेगुलर ड्राइंग की बात करें तो रेगुलर ड्राइंग मेरी जरूरत है बच्चे।
मुझे अपने घर को चलाने के लिए, मुझे अपने पर्सनल खर्चों को पूरा करने के लिए यहां पर बिजनेस से पैसा निकालना पड़ेगा। और जब भी मैं बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालूंगा तो मैं उसी प्रॉफिट में से निकालूंगा जो मैंने कमाया है। यानी जितना प्रॉफिट कमा करके मैंने इस कैपिटल में डाला था, मैं उसी पैसों को यूज करूंगा अपने घर के खर्चे के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मैं कैपिटल लेके आया था वो तो मैंने बिजनेस को दिया है, बिजनेस को चलाने के लिए दिया है। अब घर को चलाने के लिए बिजनेस मुझे कमा करके देगा। तो बिजनेस के कमाए हुए पैसों को जो मैंने कैपिटल अकाउंट में डाला था, वो हां से मैं जो ड्राइंग कर रहा हूं वो मेरी रेगुलर ड्राइंग है, जिसको मैं प्रॉफिट ड्राइंग बोल रहा हूं। लेकिन अगर मान लो कभी सिचुएशन आ जाती है, देखिए कैसी सिचुएशन आती है वो। फॉर एग्जाम्पल, हम 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर, तीनों पार्टनर्स का अलग अलग अमाउंट का कैपिटल है और अलग अलग रेशो चल रहा है। मान के चलो सबसे ज्यादा कैपिटल मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है अपनी फर्म के अंदर, और उसी तरह से मेरा रेशियो भी सबसे ज्यादा, मान लो 3:2:1 का रेशियो है, जिसमें 3 मेरा है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी मुझे मिल रहा है और सबसे ज्यादा कैपिटल भी मेरा है। तो यहां पर तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाकर के जब सब कुछ सेटल हो गया तो यहां पर हम लोगों ने एक बात डिसाइड करी सभी पार्टनर्स ने मिलकर के कि आज से हम लोग इक्वल रेशियो पर काम करेंगे। अब जितना भी प्रॉफिट आएगा वो तीनों में इक्वली बटेगा। अब क्योंकि प्रॉफिट इक्वली बट रहा है तो कहीं ना कहीं कैपिटल भी इक्वल होना चाहिए, बट मेरा कैपिटल ज्यादा है, दूसरे पार्टनर्स का कैपिटल कम है, वो अभी लाने में असमर्थ है, लेकिन मैं उसको निकाल तो सकता हूं। फर्म को अभी जरूरत नहीं है उतने कैपिटल की, तो मेरे पास जितना एक्सेस पैसा है उस कैपिटल में एज कंपेयर टू द अदर पार्टनर्स, मैं उस पैसे को विड्रॉ कर सकता हूं। मान के चलो मैंने 5 लाख रुपए लगाया था, बाकी दोनों पार्टनर्स ने 4-4 लाख रुपए लगाया हुआ है, तो मैं इसमें से 1 लाख रुपए अपना विड्रॉ कर लूंगा। मेरा कैपिटल भी 4 लाख रुपए है। तो वो जो 1 लाख रुपए मैंने विड्रॉ किया, किस काम के लिए किया? पर्सनल काम के लिए नहीं किया, वो मैंने अपनी फर्म में पार्टनरशिप को मेंटेन करने के लिए किया, पार्टनरशिप रेशो को मेंटेन करने के लिए किया, फर्म की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए किया। तो वहां पर मेरा पर्सनल यूज नहीं था उस पैसे का, बट फर्म की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो फर्म की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो मैंने ड्राइंग की वो मेरी परमानेंट ड्राइंग होती है। आई होप यहां पर आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। यहां तक आपको यह चीज तो समझ में आ गई कि हमें यहां पर जब भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करनी है तो उसमें एक ही अकाउंट बनाना है जिसको हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, और फिक्स कैपिटल केस में, फिक्स मेथड के केस में आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैसे बनेंगे, क्या होगा, अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं बच्चे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसको मैं यहां से हटाऊंगा बच्चे और एक क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा ताकि आपको ये सारी स्टोरी समझ में आ सके कि किस तरह से ये काम करती है। और इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर बिल्ड करेंगे आपके सामने बेटे, और देखेंगे कि किस तरह से ये कैपिटल अकाउंट को हम लोग बनाते हैं। तो मान के चलते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर एक टाइमलाइन ले लेता हूं बेटा। पहले ये मान के चलते हैं मेरे करंट ईयर की टाइमलाइन, या फिर हम लोग मानते हैं इसको ये अप्रैल 2020 है, जब 2 पार्टनर्स का बैलेंसेस दे रखे। हम लोग 2 पार्टनर्स लेंगे यहां पर, पार्टनर ए और पार्टनर बी। ए ने 10 लाख रुपीस का कैपिटल बैलेंस दिखाया है अपना, और बी का बैलेंस दिखाया हुआ है, चलिए इसको 8 लाख रुपीस कर लेते हैं, 8 लाख रुपीस। तो ए का कैपिटल बैलेंस है 10 लाख रुपीस और बी का बैलेंस है 8 लाख रुपीस। आगे हम लोग बढ़े, ड्यूरिंग द ईयर कहीं पर इन्होंने ड्रॉइंग्स किया है बच्चे। अब ये जो ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स हुई है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ए ने फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस की ड्रॉइंग की थी और बी ने 1 लाख रुपए की ड्राइंग्स की हुई है बच्चे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये ड्राइंग की इंफॉर्मेशन आई है कि ड्यूरिंग द इन्होंने यहां पर कुछ ड्राइंग्स किया है। अंत में आकर के यानी 31 मार्च 2020 को मेरे पास एक प्रॉफिट आता है बच्चे, जिसको मैं नेट प्रॉफिट के नाम से जानता हूं। मान के चलिए ये जो नेट प्रॉफिट आया मेरे पास 5 लाख रुपीस का आएगा। तो 5 लाख रुपए का ये जो मेरे पास प्रॉफिट आया, तो मुझे इस प्रॉफिट को क्या करना है बच्चे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? इन दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये आप हम लोग अभी तक समझ चुके हैं अच्छे से कि इसके लिए मुझे एक एग्रीमेंट चाहिए, जिसको मैं डीड बोलता हूं। तो डीड की बात को समझते हैं कि डीड में क्या लिखा हुआ है। डीड में कुछ एक बातें लिखी हैं, जिसमें से सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज यहां पर देगा वो मुझे यहां पर देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी है इसने 10% पर एनम के हिसाब से। तो अब मुझे यहां पर 10% का इंटरेस्ट देना है आपको कैपिटल के ऊपर। सेकंड उसने बोला है बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहां पर मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी एक कंपोनेंट दे दिया है इसने। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो मुझे यहां पर चार्ज करना होगा, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है 6% का। ठीक है, तो 6% का मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट आया हुआ है।
थर्ड पॉइंट उसने सैलरी का दिया है कि पार्टनर्स को सैलरी भी मिलेगी, जिसमें ए की सैलरी बोली गई है 50,000 रुपीज और बी की सैलरी बोली गई है 30,000 रुपीज। ये पर एनम की सैलरी है बच्चे, पूरे साल की सैलरी दे रखी है। चलिए अभी इतना ही क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमें हमारा जो मेन पर्पस है वो कैपिटल अकाउंट को समझना है, तो इस डीड को लेकर के हम लोग बाकी की बातें करते हैं। और क्वेश्चन आपको आगे बोल रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया बच्चे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहां पर और देखेंगे किस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन हम लोगों ने यहां तक ये समझ लिया है कि किस तरह से ओपनिंग बैलेंस आया था हमारे पास कैपिटल का, क्या क्या ड्राइंग्स हुई और कितना हमारा नेट प्रॉफिट है जिसको हमें इस डीड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्योंकि यहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है और साथ ही साथ एक कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, और किसके साथ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के साथ। चलिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए तो जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करते हैं तो आपको अच्छे से पता है, आपने पिछली क्लासेस में ये अच्छे से समझ लिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कि हमें यहाँ पर क्या क्या डालना होता है। तो सबसे पहला जो काम हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करना होता है वो करना होता है कि हमें नेट प्रॉफिट जितना भी गिवन है उस नेट प्रॉफिट को यहाँ पर लाना होगा। चलिए देखते हैं कि किस तरह से नेट प्रॉफिट लेके आएंगे। तो जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट क्वेश्चन बता रहा है, कितना बता रहा है बेटा क्वेश्चन, 5 लाख रुपीज, तो वो 5 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना है, इसका एप्रोप्रिएशन शुरू करना है एज पर आर गिवन एग्रीमेंट। देखो जब भी हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो मुझे इस टाइमलाइन में दी बातों को बाद में देखना है बच्चे, अगर जरूरत पड़ती है तो। मेरा मेन जो पर्पस होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का वो गिवन नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इसलिए मैं सीधा अब इस पूरी टाइमलाइन को इग्नोर करते हुए नेट प्रॉफिट की तरफ आ जाऊंगा। कब, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं नेट प्रॉफिट पर आ जाऊंगा और सीधा सर्च करूंगा कि कहां पर मुझे इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एग्रीमेंट के बारे में बात कर रखी है, वो यहां पर ये एग्रीमेंट्स दे रखे हैं। तो अब इन्हीं को मुझे फॉलो करना है और एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा हो जाएगा। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, तो मुझे यहां पर डालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे ए को भी देना है, ए के कैपिटल अकाउंट को डालना है और 20 कैपिटल अकाउंट को देना है। तो ए के कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो 10% का रेट दे रखा है कैपिटल का, और जो स्टार्टिंग से मेरा जो कैपिटल चल रहा है वो 10 लाख रुपीज चल रहा है। तो इसका मतलब 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट ए को मिलेगा और 80,000 रुपीज का इंटरेस्ट बी को मिलेगा। कुल मिलाकर के 1,80,000 रुपीज का इंटरेस्ट हमें पे करना है पार्टनर्स को एज एन ऑन देयर कैपिटल्स। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहां पर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग चार्ज करते हैं तो इसलिए उसको यहां पर डालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट दे रखा है हमें वो 6% का रेट दे रखा है। तो चलिए तो यहां पर बोलेंगे हम लोग एस कैपिटल अकाउंट से कितना चार्ज किया और 20 कैपिटल अकाउंट से कितना चार्ज किया। अगर हम लोग यहां पर देखें तो हमारे पास 2 लाख रुपए का ड्राइंग्स हुआ है ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स का। अब क्योंकि ये ड्राइंग का मेरे पास पीरियड नहीं गिवन है बच्चे, तो मुझे यहां पर क्योंकि पीरियड नहीं है तो एक एवरेज लेना पड़ेगा। अगर आप यहां देखें, देखिए इसमें एक बहुत छोटी सी बात समझने वाली है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां पर 6% लिखा हुआ है, लेकिन आगे देखेंगे तो मैंने पर एनम नहीं लिखा, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पर एनम लिखा हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, यहां पर अगर मेरा पर एनम नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब मुझे यहां पर ड्यूरेशन नहीं देखनी है कि कितना टाइम के लिए मेरा वो ड्राइंग्स उस साल में रहा, मुझे फ्लैट 6% पर उसको चार्ज कर लेना है। तो यहां पर अगर मैं 6% की बात करूं तो वो 12,000 रुपए का अमाउंट ए का आता है 2 लाख रुपए पर, और 6,000 रुपीज का अमाउंट आ जाएगा फिर बी का। क्या मतलब हुआ यहां पर, इसका क्या समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। अगर यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल पर एनम का मतलब है आपको पूरे साल का कंप्यूट करना है ड्राइंग्स।
बट मुझे यहां पर अभी भी ड्यूरेशन नहीं पता कि ये जो ड्राइंग्स की है मैंने मंथ में कब की है, मतलब पूरे साल में कौन से महीने में की है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि मेरे पास ड्यूरेशन मिसिंग है कि ये 4 महीने के लिए ड्राइंग्स हुई, शुरू में हो गई, 6 महीने के लिए हुई या एक ही महीने के लिए हुई, वो मेरे पास ड्यूरेशन नहीं है। क्योंकि यहां पर ड्यूरेशन नहीं है और अगर यहां पर मैं बोलूं कि पर एनम होगा तो फिर मुझे यहां पर एक एवरेज मंथ मानना पड़ेगा। और जब भी पर एनम वाला केस हो और दूसरा कंडीशन हो कि आपके पास ड्यूरेशन गिवन ना हो, तो हम लोग ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स को कंसीडर कर लेते हैं। तो उस केस में अगर यहां पर मैं पर एनम लिख देता सिर्फ, तो पर एनम लिखने से यहां पर ये जो एक एक साल का मैंने ड्राइंग्स लिया इसको हम लोग 6 मंथ्स का एवरेज के रूप में लेते हैं। तो उस केस में ए का ड्राइंग हो जाता 6000 और बी का हो जाता 3000। किस केस में, फिर से बता देता हूं, अगर यहां पर एनम लिखा होता तो पर एनम लिखा हुआ है, ड्यूरेशन नहीं पता कितने पीरियड के लिए वो ड्राइंग्स रही, उस केस में ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। बट यहां पर क्योंकि पर एनम नहीं लिखा, हम फ्लैट 6% का ही ड्राइंग्स कंसीडर करेंगे, कभी भी वो ड्राइंग्स हुआ हो साल के बीच में। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारे पास ये फ्लैट हमने 6% का चार्ज कर लिया है, तो कुल मिलाकर के ये 18,000 रुपीज का चार्ज किया हमने इंटरेस्ट उनकी ड्राइंग्स के ऊपर। नेक्स्ट बता रहा है बच्चे सैलरी। तो यहां पर अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी मुझे देनी है ए के कैपिटल अकाउंट को, ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट में मुझे 50,000 रुपीज डालना है और बी के कैपिटल अकाउंट में मुझे 30,000 रुपीज डालना है। तो टोटल 80,000 रुपीज का अमाउंट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया एज पर देयर एग्रीमेंट, जो कि सैलरी के रूप में देना था मुझे। तो बस इतना ही बातें बोल रखी है मुझे डीड में, इससे आगे मुझे यहाँ पर नहीं जाना है बच्चे। तो इसके बाद मैं इसको सीधा सीधा क्लोज करूंगा और देखेंगे कि हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आता है। तो यहाँ पर आ गया 5,18,000 5,18,000। अब इस 5,18,000 रुपीज़ में से अगर मैं इसको लेस करूं तो देखिए फटाफट क्या आता है यहाँ पर। 5,18,000 माइनस 1,80,000 माइनस 80,000, तो ये आ गया बच्चे 2,58,000। तो 2,58,000 रुपीज़, 2,58,000 वो अमाउंट है जो कि मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज पर माई पार्टनरशिप डेट। और ये 2,58,000 रुपये मेरे पास जो बच गया, इसे मुझे ट्रांसफर करना है, बैलेंस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट। तो देखते हैं 2,58,000 रुपीज को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यहां पर 1,29,000 रुपीज और 1,29,000 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कहीं पर भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता तो हम उनको इक्वल बांट देते हैं जितना भी अमाउंट हमारा बैलेंस बचता है। तो यहां पर इस तरह से मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया बच्चे। तो ये आपको पहले से आता था। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हम लोगों ने यहां पर बना लिया। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है बच्चे वो है फ्लक्चुएटिंग मेथड से हमें कैपिटल अकाउंट को बनाना। कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए जो हमारा फॉर्मेट यूज होता है बच्चे वो बिल्कुल लेजर फॉर्मेट ही होता है। जैसे हम लोग नॉर्मल लेजर अकाउंट बनाते हैं वैसे ही हमारा कैपिटल अकाउंट भी बनता है। एक तरफ हमारा डेबिट साइड होता है, एक तरफ हमारा क्रेडिट साइड होता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आप के पास पार्टनर्स ज़्यादा नहीं है, मान के चलें 2 या 3 पार्टनर्स हैं या ज़्यादा ज़्यादा 4 पार्टनर्स हैं, तो आप उस केस में एक ही अकाउंट बना करके उसी अकाउंट में सभी को मेंशन कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर बनाया। अगर आप नॉर्मल लेजर अकाउंट को देखें तो नॉर्मल लेजर अकाउंट में हम लोग इसी तरह से बनाते हैं बच्चे, जहाँ पर हम पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट डालते हैं। क्योंकि मेरे पास यहां पर 2 पार्टनर्स हैं तो मुझे यहां पर क्या कर सकता हूं, मेरे पास एक ऑप्शन क्या है कि मैं हर एक पार्टनर का एक अलग अलग कॉलम बना दूं। तो मैंने क्या किया, यहां पर 2 कॉलम्स बना दिए। एक कॉलम बनाया ए के लिए जिसमें ए का अमाउंट डालेंगे और एक कॉलम बनाया बी के लिए जिसमें मैं बी का अमाउंट डाल दूंगा। इसी तरह से यहां पर भी मैंने ए के लिए कॉलम बना दिया और बी के लिए दूसरा कॉलम बना दिया। तो यहां पर आप इस तरह से ये कैपिटल अकाउंट को बना सकते हैं। अगर आपके पार्टनर्स बहुत ज्यादा नहीं है,
3 या 4 पार्टनर तक अगर आपके हैं तो आप इस तरह से वर्किंग कर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर पार्टनर हो जाते हैं तो आपको हर एक पार्टनर का इंडिविजुअल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। चलिए, तो इस तरह से हमारा ये कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट बन जाएगा बच्चे। अब कैपिटल अकाउंट की अगर बात करें तो कैपिटल अकाउंट नेचर वाइज एक लाइबिलिटी अकाउंट है बच्चे, जो कि आप अच्छे से जानते हो। आप इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर डालते आ रहे हो। तो क्योंकि ये लाइबिलिटी एक अकाउंट है तो लाइबिलिटी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट का होता है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो इसलिए इसका जो बैलेंस आएगा वो यहां पर आएगा। जितना भी हमारे पास बैलेंस दे रखा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन है। अब देखिए, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा था, मैं डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पर आ गया था और डायरेक्ट डीड पर आ गया था, क्योंकि मुझे आगे की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो क्वेश्चन में दिए हुए टाइम लाइन को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, मुझे उसकी हर एक डेट को समझना पड़ेगा कहां कहां पर कैपिटल इफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला अगर मैं कंपोनेंट देखूं तो अप्रैल 20 में मेरे पास कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, जो कि है ए के लिए 10 लाख रुपीज और बी का है 8 लाख रुपीज। ये हमारा बैलेंसिंग हो गया। तो यहां पर बैलेंस मैं इसी तरह से डाल दूंगा, ए और बी का दोनों अलग अलग कॉलम में हम लोग ऐसे बैलेंस डाल देंगे बच्चे। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं टाइमलाइन से तो यहां पर मेरे पास ड्राइंग की इंफॉर्मेशन आ रही है। अब ध्यान देखिए, मैं कैपिटल अकाउंट में इस पूरे टाइमलाइन को फॉलो कर रहा हूं। तो यहां पर मेरे पास ड्राइंग्स आ गई जो कि ड्यूरिंग द ईयर हुई होगी कभी भी, तो मैं यहां पर ड्राइंग्स को लिखूंगा, क्योंकि ड्राइंग्स मेरे कैपिटल को कम करती है तो इसलिए वो डेबिट साइड पर आ जाएगी। तो ये जितनी भी जो ड्राइंग्स हो रही है वो ड्राइंग्स हो रही है 2 लाख रुपए ए की और 1 लाख रुपए बी की। ठीक है, तो यहां पर मैंने ड्राइंग की इंफॉर्मेशन भी पुट कर दिया बच्चे। आगे जब मैं बड़ा टाइमलाइन में तो मेरे पास साल खत्म हो गया और साल के एंड पे मेरे पास आ गया एक नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को मैंने इस पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अब मुझे यहां पर ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसमें अगर आप देखेंगे, अब इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, कैसे दिया था, कहां पर डाला था, ए के कैपिटल अकाउंट में डाला था, बी के कैपिटल अकाउंट में डाला था। सैलरी दिया था, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में डाला था। जितना भी बैलेंस ट्रांसफर हुआ था ए और बी के कैपिटल अकाउंट में हुआ था। जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने चार्ज किया था वो ए और बी के अकाउंट से ही किया था। तो अब यही सारी चीजें मुझे यहां पर लेकर के आनी होंगी। तो देखिए, अगर मैं यहां पर पहले बात करूं डेबिट साइड पर जितनी भी आइटम्स हैं जो कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं पार्टनर्स के बीच में, यानी कैपिटल अकाउंट में डाल रहा हूं, तो कैपिटल अकाउंट में डालने का मतलब है कि इसकी वजह से इन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि इनको ये पैसा मिल रहा है। तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो वो कहां पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। तो यहां पर मैं कौन से अकाउंट से लेकर के आ रहा हूं ये पैसा, मैं लेके आ रहा हूं बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मैं यहां पर पैसा लेके आ रहा हूं। लेकिन यहां पर जो मैं पैसा लेके आ रहा हूं अलग अलग हेड्स के लिए ला रहा हूं, तो मैं वो अलग अलग हेड्स यहां पर मेंशन कर दूंगा। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मैं लेकर के आया हूं बच्चे 1 लाख रुपए ए को और 80,000 रुपीज बी को मिला है। इसी तरह से सैलरी के रूप में अगर मैंने देखूं तो सैलरी जो मिली है ए को मिली है 50,000 रुपीज की और बी को मिली है 30,000 रुपीज की सैलरी। नेक्स्ट है बच्चे बैलेंस जो ट्रांसफर हुआ, यानी जितना भी उसको शेयर मिला इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट जो मिला है वो मिला है 1,29,000 रुपीज का ए को और 1,29,000 रुपीज का ही मिला है बी को भी। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखिए किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो जो भी मेरे पास वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो मैं एज इट इज यहां पर इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लेके आ गया। इससे इनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ बच्चे। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो यहां पर मैंने कुछ चार्ज भी किया। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ही तो पार्टनर ने पे किया है, तो पार्टनर से मैंने चार्ज करना है तो मैं इसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज करूंगा। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही आएगा, क्योंकि ये चार्ज तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही हुआ है। तो इसमें जो भी मेरा ड्राइंग्स हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जितना भी चार्ज हुआ है वो मैं यहां पर डाल दूंगा। जैसे कि 12,000 रुपीज ए का चार्ज किया हमने और 6,000 रुपीज चार्ज किया है हमने बी से बच्चे। ठीक है, और ये जितनी भी आइटम्स मैंने यहां डाली, इसके बाद मेरा ये कैपिटल अकाउंट का काम पूरा हो चुका है बच्चे। अब जो नेक्स्ट आपको काम करना है वो इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने का करना है। तो मुझे यहां पर ये स्पेस की जरूरत नहीं है, तो अब मैं सीधा सीधा इसको क्लोज करूंगा। जैसे कि आप एक नॉर्मल लेजर अकाउंट को क्लोज करते हो, बिल्कुल उसी तरह से इस अकाउंट की भी बैलेंसिंग करेंगे बच्चे। और इसको बैलेंसिंग करने के बाद देखेंगे कि क्या बैलेंस बच गया अब कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहां पर अब पहले हमें
एक एक पार्टनर वाइज करना पड़ेगा। अगर मैं पहले ए की बात करूं तो 10 लाख रुपीस का बैलेंस था उसके पास। उसके बाद इसके पास जो पैसा वापस आया प्रॉफिट के रूप में वो था 1 लाख रुपीस प्लस 50,000 प्लस 1,29,000, जो कि बन गया टोटल 12,79,000 रुपीज़। इसी तरह से हम लोग पहले बी का भी टोटल कर लेते हैं। 8 लाख रुपीज़ का बैलेंस था इसका, 80,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, 30,000 रुपीज़ की सैलरी मिली और 1,29,000 रुपीज़ का प्रॉफिट में से शेयर मिला इसको। तो टोटल जो इसका बन गया वो 10,39,000 रुपीज़ बन गया बच्चे। ठीक है, तो ये तो हो गई इनके टोटल्स की बात। तो 12,79,000 रुपीज़ एंड 10,39,000 रुपीज़ का टोटल आ गया। तो इस 10,39,000 रुपीज़ में से मुझे लेस क्या क्या करना है। जो भी मैंने ड्राइंग्स कर ली, यानी 1 लाख रुपए की ये ड्राइंग्स करी थी और 6,000 रुपीज़ इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ा। तो जो मेरे पास बैलेंस बच गया 9,33,000 रुपीज़ का बचे। ठीक है, इसी तरह से हम अब लोग ए का देख लेंगे। ए का जो टोटल आ रहा था क्रेडिट साइड पे वो 12,79,000 रुपीज़ का आ रहा था, जिसमें मेरे पास 2 लाख रुपीज़ माइनस 12,000 रुपीज़ 10,67,000 रुपीज़ का बैलेंस बच गया बच्चे। और ये बैलेंस जो होता है हमारा वो होता है बैलेंस सीडी, जिसको हम लोग बैलेंस कैरी डाउन कराते हैं। इसका मतलब है कि अब इन पार्टनर्स के कैपिटल का जो बैलेंस बच गया है वो 10,67,000 रुपए और यहाँ पर 9,33,000 रुपीज़ का बैलेंस है अभी इनकी कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पूरा कर लिया है बच्चे। इस तरह से हमारा ये कैपिटल अकाउंट बनता है और इस तरह से हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं कि हम अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बदले फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाना चाहें तो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, चलो अब इसको समझते हैं। अब मैंने बोला कि अब इसको आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के साथ ना बना करके आप इसको बनाओ फिक्स्ड कैपिटल मेथड के रूप में। ठीक है, तो अब ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड के रूप में किस तरह से अकाउंट बनता है, देखिए डिफरेंस कहां कहां पर आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल के अंदर हमारे 2 तरह के अकाउंट्स बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट बनता है, दूसरा करंट अकाउंट बनता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि हम लोगों ने अभी एक कैपिटल अकाउंट बनाया, इसके साथ साथ हमें एक दूसरा अकाउंट और बनाना पड़ेगा जो कि करंट अकाउंट होगा। लेकिन उससे भी पहले एक चीज और भी ध्यान में रखनी है आपको कि जितना भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो सभी का सभी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो पूरा का पूरा अमाउंट आपका करंट अकाउंट में जाने वाला है, ना कि कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि फिक्स्ड कैपिटल के केस में कैपिटल में पैसा नहीं जाता अनटिल और अनलेस एडिशनल कैपिटल ना हुआ हो। क्योंकि यहां पर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है तो ये सभी का सभी अमाउंट प्रॉफिट का पार्ट है, तो ये सारा का सारा काम हम लोग करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये सभी के सभी चीज़ों को हम लोग करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए अब जब हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जहां जहां पर हमने ये कैपिटल डाला था, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, इसके बदले में अब हमें ए इज करंट अकाउंट डालना पड़ेगा बच्चे। ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, हर तरफ आपको अब यही काम करना पड़ेगा। जहां जहां पर आपने ये कैपिटल डाला है वहां वहां पर आपको उसको करंट अकाउंट से रिप्लेस करना है। तो आपको अगर ये शुरू से ही बोलता करंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से तो आपको यहां पर डायरेक्ट डालना ही यही था कि ए इज करंट अकाउंट एंड बी इज करंट अकाउंट। इस तरह से यहां पर भी जब हम लोग इससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं इसकी ड्राइंग्स पर तो वो भी हम लोग करंट अकाउंट से ही चार्ज करेंगे। तो ये जो ड्राइंग्स थी बच्चे, ये जो ड्राइंग्स की बात करी है ये ड्राइंग्स एक्चुअली इसकी रेगुलर ड्राइंग्स है। अगर आपको ड्राइंग्स के बारे में कुछ भी मेंशन ना कर रखा हो कि वो परमानेंट ड्राइंग है या रेगुलर ड्राइंग है तो बाय डिफॉल्ट हम उसको रेगुलर ड्राइंग ट्रीट करते हैं और वो जितनी भी रेगुलर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो पहला तो चेंज आपने यहां पर ये देखा, अगर मैंने फ्लक्चुएटिंग से फिक्स्ड में कर दिया तो आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अब कहीं पर भी कैपिटल अकाउंट की बात नहीं हो रही, हर जगह पर कौन सी बात हो रही है, करंट अकाउंट की। अब आते हैं हम लोग यहां पर, क्योंकि यहां पर अब ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में नहीं आ रही तो मुझे यहां पर इसको चेंज करना पड़ेगा बच्चे, और इसको चेंज करने के लिए मुझे यहां से इस सब चीजों को हटाना पड़ेगा। देखिए किस तरह से चेंज आता है अब इस कैपिटल अकाउंट में। ये सब चीजें मेरी यहां से हट जाएंगी बच्चे, ये कुछ भी अब कैपिटल का पार्ट नहीं रहेगा। अगर आप यहां पर देखें
तो इस तरह से आपका बैलेंस तो यहां पर गिवन है, क्योंकि वो बैलेंस तो हमारा कैपिटल का ही है, तो वो बैलेंस आ जाएगा मेरे पास कैपिटल अकाउंट का। ये जो शुरुआत में आपका बैलेंस दे रखा है इस क्वेश्चन में, वो आपका कैपिटल बैलेंस है, तो वो कैपिटल बैलेंस हम लोग यहां पर लेकर के आएंगे। लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई जिसकी वजह से इस कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज आया हो, ना तो यहां पर कोई कैपिटल बढ़ रही है, ना ही यहां पर कोई कैपिटल कम हो रही है। तो अब हमें करना क्या होगा, इस अकाउंट को यहीं पर क्लोज करना पड़ेगा बच्चे। इसके बाद अब कुछ और नहीं बचा है इस अकाउंट के अंदर, तो सिंपल सा इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो 10 लाख रुपीस और 8 लाख रुपीस, इस तरह से करके ये अब हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा बच्चे। तो जो भी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था वही अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। तो 10 लाख रुपीस, 8 लाख रुपीस, यही हमारा होगा बैलेंस कैरिड डाउन। तो इस तरह से हमारा ये कैपिटल अकाउंट बनेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसे बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब जितनी भी बातें हमारी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ रही हैं, जहां जहां पर हम लोगों ने करंट अकाउंट डाला है, उसके लिए अब हमें बनाना पड़ेगा एक करंट अकाउंट। देखिए करंट अकाउंट कैसे बनता है। करंट अकाउंट बिल्कुल सेम फॉर्मेट बनेगा जैसे कि आपने अभी इस कैपिटल अकाउंट को बनाया है। इसी तरह से यहां पर भी हम लोग पार्टनर्स के, जितने भी पार्टनर्स होंगे उन पार्टनर्स के अलग अलग कॉलम्स बना लेंगे। अगर पार्टनर्स 4 या 5 से ज़्यादा है तो आपको हर एक पार्टनर के लिए अलग से करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, ताकि आप उसको सही से मैनेज कर सको, क्योंकि एक शीट में आप इतने सारे अकाउंट्स इकट्ठे मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट इसका भी बन जाएगा। यहाँ पर भी वही सब चीज़ें लिखी जाएंगी, जैसे कि पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। अब देखें करंट अकाउंट के बैलेंस की बात करूं तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी बिल्कुल कैपिटल के बैलेंस की तरह ही चलता है। ये भी हमारे लिए एक लायबिलिटी ही है बच्चे। फर्म के लिए करंट अकाउंट बोले या कैपिटल अकाउंट बोले, दोनों की दोनों अकाउंट सेम नेचर के हैं, दोनों की दोनों फर्म के लिए एक लायबिलिटी है। फर्क क्या होता है, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही दिखाता है, यहां पर हमेशा आपको क्रेडिट बैलेंस दिखाई देगा। यहां पर कैपिटल कुछ ना कुछ जरूर रहेगा पार्टनर्स का, ठीक है। बट करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट का भी हो सकता है और डेबिट का भी हो सकता है। यहां पर वो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं। जैसा भी होगा वो आपको क्वेश्चन बताएगा। नॉर्मल केसेस में ये जो करंट अकाउंट होता है वो क्रेडिट का ही होता है। बैलेंस आपको क्वेश्चन ने बता रखा है करंट अकाउंट के लिए, आप उसको यहां पर लेके आएंगे। तो अगर मैं यहां पर देखूं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन ने मुझे कहीं पर भी करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं बताया। ऑल दो क्वेश्चन बताता है, लेकिन इस केस में हम लोगों ने करंट अकाउंट के बैलेंस को नहीं देखा क्वेश्चन में, तो उस केस में हम यहां नील डाल देंगे बच्चे कि यानी मेरे पास पहले से करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं था। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है। तो यहां पर हो सकता है करंट अकाउंट का बैलेंस ना हो, तो नहीं है तो उसको हम लोग नील डाल देंगे। अब आगे की बात करते हैं। इधर से अगर मैं देखूं तो यहां पर कुछ पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है, तो जितना भी पैसा पार्टनर्स को मिल रहा है वो अब करंट अकाउंट में ही जाएगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। तो मुझे यहां पर बिल्कुल वही काम करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या क्या लेकर के आया मैं इस अकाउंट में। एक तो मैं लेकर के आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट, दूसरा लेकर के आया बच्चे सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी की बात हो रही है यहां पर, और शेयर इन प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाली थी करंट अकाउंट के अंदर, तो वो हम लोग लेके आएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो 1 लाख रुपीज एंड 80,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है ए और बी को। सैलरी के रूप में 50,000 रुपीज मिले हैं ए को और 30,000 रुपीज मिले हैं बी को। सी को जो शेयर इन प्रॉफिट जो मिला है ए को वो है 1,29,000 रुपीज का। तो 1,29,000 रुपीज और 1,29,000 रुपीज ही बी को भी मिला है, तो यहां पर ये शेयर इन प्रॉफिट हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूं तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यहीं पर चार्ज होगी। साथ के साथ अगर आप यहां देखें तो ये जो ड्राइंग्स हुई है, ये जैसे कि रेगुलर ड्राइंग्स, मैंने आपको बताया था कि ये एक रेगुलर ड्राइंग है, तो वो रेगुलर ड्राइंग होने की वजह से ये ड्राइंग भी मेरी यहां पर आ जाएगी। तो जितना भी मेरा ड्राइंग्स हुआ है वो इस तरफ लिखा जाएगा कि ए ने 2 लाख रुपीस की ड्राइंग करी और 1 लाख रुपीस की ड्राइंग बी ने किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूं तो वो हम लोगों ने चार्ज किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा बच्चे यहां पर, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अमाउंट है वो 12,000 रुपीज
फॉर ए एंड 6,000 रुपीज फॉर बी हो गया बेटा। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब ये सारे आइटम्स आपने इससे पहले कहां डाली थी, कैपिटल अकाउंट में डाली थी। अब उसको कैपिटल अकाउंट में डाल के मैंने एक सेपरेट अकाउंट में डाल दिया जिसका नाम दिया मैंने करंट अकाउंट। बस इतना सा ही डिफरेंस आएगा बच्चे इसके अंदर। तो आई होप आपको यहां पर ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको इसको मेंटेन करना है, कैसे आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर डिफरेंस लेकर के आना है। तो ये था हमारा डिफरेंस फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर मैं अब इसको टोटल करूंगा तो इसके टोटल के बाद मुझे बैलेंस पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट इनके करंट अकाउंट में अब आने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1 लाख रुपीज़ प्लस 50,000 रुपीज़ प्लस 1,29,000 रुपीज़, दैट इज़ 2,79,000 रुपीज़। तो 2,79,000 रुपीज़ आ गया यहाँ पर ए का 2,79,000 रुपीज़, जिसमें माइनस कर दिया हमने 2,12,000 रुपीज़ और इसके बाद जो बैलेंस बच गया वो बच गया 67,000 रुपीज़, जो कि हमारा यहाँ पर बैलेंस सीडी हो जाएगा बच्चे। ठीक है, इसी तरह से हमें बी का भी कैलकुलेट कर लेना है। तो बी का जो अमाउंट आ रहा है वो 80,000 रुपीज़ आ रहा है प्लस 30,000 रुपीज़ आ रहा है और 1,29,000 रुपीज़, दैट इज़ 2,39,000 रुपीज़ का टोटल आ गया। तो 2,39,000 रुपीज़ में से मुझे माइनस करना है 1,06,000 रुपीज़ और इसके बाद जो टोटल बच गया वो बच गया 1,33,000 रुपीज़ और ये इसका करंट अकाउंट का बैलेंस है। यानी अब पार्टनर ए के करंट अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा वो 67,000 रुपीज़ बचेगा और पार्टनर बी का जो करंट अकाउंट का बैलेंस बचेगा वो 1,33,000 रुपीज़ बचेगा। और इस तरह से हम लोगों ने ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया बच्चे। आई होप आपको ये अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है हमारे फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर और किस तरह से हमें उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब इसी के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे बच्चे और धीरे धीरे करके मैं उनको आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जिन भी स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट्स हो वो आप व्हाट्सएप से मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं या एक लाइव सेशन मुझसे ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक कमेंट करना पड़ेगा और अपने रिक्वायरमेंट को बताना पड़ेगा कि आप किस तरह से उस डाउट को क्लियर करना चाहते हो।